नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की हरियाली अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उनका एक बेटा और बहू थे। राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चुरा कर खा लिया और बदले में एक चूहे पर दोष डाल दिया। यह सुनते ही चूहा गुस्सा हो गया और उसने यह प्रण ले लिया कि एक दिन इसका सच राजा के सामने लाकर रहूंगा। एक दिन राज दरबार में एक अतिथि पधारे। वह अतिथि राजमहल के अतिथि गृह में विश्राम करने गए। चूहे ने मौके का लाभ उठाते हुए उस अतिथि के कक्ष में रानी का वस्त्र लाकर रख दिया। सभी लोग प्रातः काल उठकर आपस में बातें करने लगे कि अतिथि के कमरे में छोटी रानी के कपड़े कैसे मिले। इसकी जानकारी जैसे ही राजा तक पहुंची तो राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी जंगल में रोजाना संध्या काल में दीपक जलाती, ज्वार बोती तथा पूजन करके गुड़ घानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके लौट रहा था कि राजा की नजर उस दिए पर पड़ी। राजा ने राजमहल में आकर सबको बताया कि आज एक वृक्ष के नीचे कोई चमत्कारिक चीज देखी है। पास जाकर देखा तो दो दिए आपस में बातें कर रहे थे। उनके आपस की बातें थी कि आज सबने क्या क्या खाया और कौन क्या क्या खाया। उनमें से एक दिया बोला, मेरे जान पहचान के अलावा आपका कोई नहीं है। आपने न तो मेरी पूजा करी और ना ही मेरा भोग लगाया। ऐसा सुनकर अन्य दिए ने उससे पूछा, ऐसी भी क्या बात हो गई। तब वह दिया बोला कि मैं उस राजा के घर का दिया हूँ जिसकी बहू ने मिठाई चुराकर खा ली थी और बदले में चूहे के ऊपर दोष डाल दिया था। उस चूहे को गुस्सा आया और उसने बदला लेने के भाव से रानी के वस्त्र को घर में आए अतिथि के कमरे में रख दिया और यह बड़ा विवाद बन गया। उसके बाद राजा ने उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रानी मेरी रोज पूजा करके भोग लगाती थी। उसे हमेशा हमने सुखी रहने का आशीर्वाद दिया था। फिर सारे दिए झाड़ से उतरकर राजा के महल की ओर चले गए और सबने रानी के पक्ष में बात रखी और दोष रहित साबित किया। यह पूरी घटना सुनकर राजा ने तुरंत रानी को वापस महल में बुला लिया और फिर सब कुशल पूर्वक एक साथ रहने लगे। हरियाली अमावस्या के दिन इस कथा को सुनने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान न लिखी थी, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करते रहना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गयी। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करते रहना।
पूनम ने अपनी बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धान से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती और पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण के 5 पुत्र भी थे। देव स्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर के बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवंती की कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देव स्वामी दुखी हो गया। उसने उस ब्राह्मण से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सीमा नामक धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवंती को सीमा धोबन को घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेज दिया। वह दोनों समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सीमा धोबन के पास मैं पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वह दोनों बेहद खुश हुए। सुबह होते गिद्धनी ने उन्हें सीमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सीमा धोबन को घर लेकर आए और उनकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। 1 सप्ताह बीतते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सीमा धोबन ने गुणवंती को अपने पुण्य का फल दान दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सीमा धोबन उन दोनों को आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप चली गई। सीमा धोबन का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ की पूजा करी और पीपल की 108 बार परिक्रमा करी, जिसके प्रभाव से उसका पुण्य फिर से प्राप्त हो गया। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर जीवित हो उठे। सोमवती अमावस्या की इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह हो भी गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती।
सोना धोबन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहुओं से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही वह बोली कि जो भी महिला सोमवती अमावस्या पूजा के बाद इस कथा को सुनेंगी वह भी जीवन भर सौभाग्यवती बनी रहेंगी। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।